ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। झांसी में लगभग 50 छात्र छात्राओं एवं स्टाफ को शिवपुरी रोड स्थित मां पीताम्बरा ITI संस्थान के प्रांगण में पुलिस विभाग की इकाई अग्निशमन सेवा के तत्वाधान में आग बुझाई की विभिन्न विधियां, साथ ही सिलेंडर में आग लगने पर किस तरह आग का दम घोंचकर आग को बुझाया जाता है और भी कई संबंधित जानकारी दी गई। इसके साथ ही आग लगने के बाद किसी धुएं वाले कमरे में फंसे हुए व्यक्ति को क्रॉवलिंग विधि द्वारा बाहर निकालने के उपाय भी बताए गए। LFM विनोद कुमार मिश्रा, फायर स्टेशन झांसी। सर, आज मां पीताम्बरा ITI प्राइवेट लिमिटेड में आपने बच्चों को फायर का प्रशिक्षण दिया। इसमें आपने क्या क्या चीजें बच्चों को बताई, कृपया विस्तार से बताएं। इसमें सबसे पहले आग किन कारणों से लगती है, इसके लगने के कारण, आग बुझाने के सिद्धांत, किस तरह से आग को बुझाएंगे। इसके हमें 3 कारण आग लगने के होते हैं। हीट, फ्यूल, ऑक्सीजन, 3 ही बुझाने के होते हैं। स्मदरिंग मेथड, स्टारवेशन मेथड, स्मदरिंग मेथड, कूलिंग मेथड। तो इसका मैं आग का वर्गीकरण करके बताया इनको। इसको 5 भागों में बांटा गया। A क्लास फायर, B क्लास फायर, C क्लास फायर, D क्लास फायर, E क्लास फायर। A क्लास फायर रॉ मटेरियल, कागज, कोयला, कपड़ा ये जो है सभी पानी के द्वारा बुझाते हैं। B क्लास फायर पेट्रोलियम की आग है, इसको मैकेनिकल फोम या रेत मिट्टी बालू के द्वारा आपको बुझाएंगे। इसको जो है ऑक्सीजन को खत्म करके आग को बुझाएंगे। C क्लास फायर गैस की आग, स्मदरिंग मेथड से ही इसकी भी ऑक्सीजन खत्म करके बुझाएंगे, जो उनको बताया गया। D क्लास फायर धातुओं में आग कैसे लगती है, जब जहां 2022 से 2400 सेंटीग्रेड टेम्परेचर दिया जाता है तो धातुओं में भी आग लगती है। उसमें पानी नहीं डाला जाएगा, उसमें सूखा रेत, मिट्टी, बालू या ड्राई केमिकल पाउडर का इस्तेमाल करेंगे। बिजली की आग है, इस पर भी आप ड्राई केमिकल पाउडर या CO2 टाइप का प्रयोग करेंगे। सूखा रेत, मिट्टी, बालू। सबसे पहले इसके कटआउट को, बिजली के कटआउट को हटवाइए या उसकी लाइन को कटवाइए। खबर मथुरा से, जो लड्डू मार होली के साथ आज बरसाना में विश्व प्रसिद्ध लट्ठमार होली की शुरुआत की गई। वहीं कल लट्ठमार होली का आयोजन किया जाएगा, जिसे देखने के लिए देश विदेश से श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। इसके साथ ही गोस्वामियों द्वारा श्रद्धालुओं पर लड्डुओं की बरसात की गई, जिन्हें लपकने के लिए एक दूसरे के साथ छीनते झपटते नजर आए। मान्यता है कि आज भगवान कृष्ण के गांव नंदगांव से पंडा बरसाना में होली खेलने के लिए न्योता आता है। इसके बाद राधा रानी मंदिर में जो पंडा न्योता लेकर आते हैं, उनकी दावत के लिए भारी मात्रा में लड्डू परोसे जाते हैं, जिन्हें देखकर वर खुशी से उन लड्डुओं को खाने की बजाय गोपियों पर फेंकना शुरू कर देता है। तभी से यह परंपरा निभाई जाती है, जिसमें कई कुंटल लड्डू श्रद्धालुओं पर फेंके जाते हैं। लड्डुओं को पाकर श्रद्धालु अपने आप को धन्य मानते हैं। देखिए, ब्रज की होली विश्व विख्यात होली है और इसमें जो मुख्य शुरुआत जो है वो बरसाना की लड्डूमार और लठमार होली के साथ 27 और 28 को क्रमशः ये लड्डूमार और लठमार होली होगी। इसको लेके कई राउंड की हमारी मीटिंग हो चुकी है। मौके पर सभी विभागों के साथ जो भी इस आयोजन में सम्मिलित रहते हैं, जिनकी जिम्मेदारी, तो उनके साथ कई विजिट्स हम लोगों की हो चुकी है, मेरी और जिलाधिकारी महोदय की। साथ ही साथ जहां तक सुरक्षा व्यवस्था का प्रश्न है, व्यापक सुरक्षा व्यवस्था इसमें सुनिश्चित कराई जा रही है। मल्टीपल लेयर ऑफ सिक्योरिटी रहेगी, जिसमें आउटर कॉर्डन, इनर कॉर्डन और इमीडिएट जहां होली खेली जाती है, जो मंदिर है, उसके आसपास की सिक्योरिटी वो सुनिश्चित कराई जाएगी। इसके लिए सिविल पुलिस और TSC की पर्याप्त संख्या इस सुरक्षा व्यवस्था में रहेगी। साथ ही साथ यातायात एक इम्पोर्टेंट इसमें कंपोनेंट रहता है, इस व्यवस्था को सुगम तरीके से संपन्न, इस त्योहार को सुगम तरीके से संपन्न कराने में। तो उसके लिए यातायात की भी व्यापक व्यवस्था, जिसमें हर रूट पे बैरियर और पार्किंग की व्यवस्था। किसी भी श्रद्धालु बरेली से खबर सामने आई है, जय का पीड़ित ने प्रशासन पर आरोप लगाया है। आपको बता दें कि पीड़ित का कहना है कि उस मारपीट कर जबरन झूठा जुर्म इकबाल कराकर पीड़ित परिवार को ही पुलिस फंसाना चाहती। बता दें कि पीड़ित ने अपनी ताई की हत्या के संबंध में अज्ञात लोगों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कराया था। परिवार वाले धमकियों से काफी दहशत में भी, और उनका कहना है कि वो पुलिस की प्रताड़ना से परेशान है। पीड़ित परिवार इसके संबंध में श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बरेली से न्याय की गुहार लगाने पहुंचा है और मामले की उच्च स्तरीय जांच की मांग भी की है।
खबर मंदसौर से है, जहां मंदसौर जिले में आंगनबाड़ी एवं सहायिका द्वारा अपनी मुख्य मांगों को लेकर 2 दिवसीय राष्ट्रव्यापी आंदोलन किया जा रहा है। आपको बता दें कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता संगीता जैन ने हुई चर्चा में उनके द्वारा बताया गया कि 2 वर्षों से हमारी मांगों को अनसुना किया जा रहा है। हमारे द्वारा कई बार आंदोलन भी किए गए और धरना प्रदर्शन भी किया गया, लेकिन शासन हमारी मांगों को सुन ही नहीं रहा है। हमारे द्वारा न्यूनतम वेतन को लेकर मांग की जा रही, जब तक हमें सरकारी कर्मचारी घोषित नहीं किया जाता तब तक हमें न्यूनतम वेतन दिया जाए। इसको लेकर हमारे द्वारा गत 2 वर्षों से प्रयास किया जा रहा है, लेकिन हमारी मांगों की शासन द्वारा कोई सुनवाई नहीं की गई। यह हमारा 2 दिवसीय आंदोलन है, आगे हमारी मांगों को पूरा नहीं किया गया। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि यह आंदोलन इसी तरह से आगे चलता रहेगा और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं द्वारा यह बताया गया कि शासन द्वारा हमसे इतना काम लिया जाता है, उतना वेतन नहीं दिया जाता। खबर देवास के हाटपिपलिया नगर से है, जहां वर्तमान में नगर हाटपिपलिया में धारणाधिकार पट्टों के वितरण की कार्रवाई जारी, जिसमें नगर की जनता द्वारा आवेदन किए गए, पर कई वार्डों में गुड़िया मार्ग, राजेंद्र नगर, सज्जन नगर, टंकीपुरा के लोगों के आवेदन आबादी और निर्जल भूमि के कारण निरस्त कर दिए गए। वार्ड वासियों का कहना है कि वह 2 बार आवेदन पट्टे देने के बाद भी आवेदन पट्टे स्वीकार नहीं किए गए। इसके साथ ही लोगों का कहना है कि कई आवेदन पट्टों को अगर नहीं स्वीकार किया गया तो 181 पर शिकायत की जाएगी और आगामी चुनाव का बहिष्कार भी किया जाएगा। द्वारा तहसील कार्यालय में अभी कुछ दिन पहले पट्टों के वितरण के संबंध में ज्ञापन दिया गया है। इसमें वार्ड क्रमांक 2, 11, 14, 15 और 12 के लोग शामिल हैं, जो लोग पट्टों के अधिकार से वंचित रह गए। किसके नाम ज्ञापन दिया है ये? ज्ञापन हमने माननीय तहसीलदार महोदय को, माननीय जिलाधीश कलेक्टर महोदय, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, मध्य प्रदेश शासन अनुविभागीय अधिकारी बागली के नाम ज्ञापन प्रस्तुत किया। हमारे सभी लोगों द्वारा ज्ञापन दिया गया था, जिसमें माननीय महोदय द्वारा बताया गया था कि उक्त भूमि आबादी क्षेत्र में नहीं है। तब परिषद नहीं थी, उन्होंने परिषद का ठहराव प्रस्ताव हम लोगों से मांगा था। हमने परिषद में ठहराव प्रस्ताव करके अभी 3 माह पूर्व माननीय महोदय को दे दिया है, लेकिन उसके बाद भी आज तक पट्टों के लाभ से 4-5 वार्डों के लोग वंचित। भी हमें बताया गया है कि जल्दी से जल्दी ही इन लोगों को पट्टों का वितरण किया जाएगा। नगर परिषद का जो ठहराव प्रस्ताव है वो कार्रवाई के लिए आगे कलेक्टर ऑफिस साहब द्वारा पहुंचाया। नंबर 2, 11, 12, 14, 15 के कुछ व्यक्तियों द्वारा एक आवेदन प्रस्तुत किया है कि उन्हें धारणा अधिकार के अंतर्गत पट्टे वितरण किया जाए। इस संबंध में पूर्व में भी आप लोगों ने ज्ञापन दिया था और इसी के परिप्रेक्ष्य में नगर परिषद हाटपिपलिया ने भी एक ठहराव प्रस्ताव हमारे वहां पर प्रस्तुत किया, जिसके अंतर्गत हमने आगामी कार्रवाई प्रस्तावित। आज खबर देवास से है, जहां वरिष्ठ अधिवक्ता एवं सांसद प्रतिनिधि प्रवीण चौधरी ने नवनियुक्त पत्रकार संघ के अध्यक्ष करीम खान, सचिव आर्यभूषण शर्मा, उपाध्यक्ष अनिल लाड का सम्मान किया है। आपको बता दें कि अधिवक्ता प्रवीण चौधरी ने हाटपिपलिया पत्रकार संघ के नवनिर्वाचित अध्यक्ष करीम खान, उपाध्यक्ष अनिल लाड, सचिव पंडित आर्यभूषण शर्मा एवं निवर्तमान लोगों का स्वागत करते हुए उनका अभिनंदन किया है। इसके साथ ही उन्होंने शुभकामनाएं भी दी। बताते चले कि प्रजातंत्र की खूबसूरती संवाद में है। उन्होंने कहा है कि समाधान तक यह प्रयास जारी रहेगा। इस मौके पर सांसद प्रतिनिधि, वरिष्ठ अभिभाषक प्रवीण चौधरी, अधिवक्ता नीलेश उपाध्याय आदि ने पत्रकार संघ के नवनियुक्त अध्यक्ष करीम खान, उपाध्यक्ष अनिल लाड, सचिव आर्यभूषण शर्मा को बधाइयां भी दी है। आज खुशी और प्रसन्नता की बात है, नरसिंह की नगरी में आज पत्रकार संघ का गठन हुआ है और उसके लिए खुशी इसलिए भी द्विगुणित है कि उसमें जिन पदाधिकारियों का चयन हुआ है वो पत्रकारिता जगत के देदीप्यमान नक्षत्र हैं। आज इस पत्रकार संघ के जो अध्यक्ष बने हैं वो हमारे हाटपिपलिया के पत्रकार, जाबाज पत्रकार करीम भाई इसके अध्यक्ष बने हैं और जो उपाध्यक्ष बने हैं वो हमारे साथी अनिल लाड जी और साथ ही जो सचिव बने हैं पंडित आर्यभूषण शर्मा। ये पत्रकारिता की ऐसी त्रिवेणी है जो यश, कीर्ति और सफलता का परचम लहराएगी और
बलिया जिले के चितबड़ा गांव केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी पहुंचे, जहां उन्होंने ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे का शिलान्यास कार्यक्रम दीप जलाकर उसकी शुरुआत की और बटन दबाकर शिलान्यास किया। आपको बता दें कि ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस गाजीपुर, बलिया और बिहार के छपरा से मांझी के रिविलगंज तक बनेगा। वही 6500 करोड़ की लागत से ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे बनाया जाएगा। इसे बलिया की सबसे बड़ी सौगात माना जा रहा है। ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे को लेकर बीजेपी के लोगों और जनता में काफी खुशी का माहौल है। वही खबर बलिया से है, जो सरियाव देवकली में मदरसा शेख इस्लाम विद्यालय में सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा परिषद द्वारा अनुदानित एवं उच्च आलिया इंटरमीडिएट तक मान्यता प्राप्त है। इस सम्मान समारोह में विद्यार्थियों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित भी किया गया। इसी तरह शिक्षा के क्षेत्र में विशेष योगदान के लिए मदरसा शेख इस्लाम विद्यालय के प्रधानाचार्य कारी नौसाद को सम्मानित किया गया। इसके साथ ही वक्ताओं ने अपने अपने शब्दों में कहा है कि मदरसा शेख इस्लाम का यह आयोजन तारीफे काबिल है, क्योंकि इससे इन प्रतिभावान विद्यार्थियों की न सिर्फ हौसला अफजाई हो रही है, बल्कि इन विद्यार्थियों को इससे प्रेरणा भी मिल रही है। आपको बता दें कि कार्यक्रम में मदरसा शेख इस्लाम विद्यालय के प्रांगण में सम्मानित लोग उपस्थित रहे। फिरोजाबाद के जसराने में भाजपाइयों ने वीरता और साहस के पर्याय स्वतंत्रता सेनानी चंद्रशेखर आजाद की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। इस दौरान भाजपा जिला मंत्री डॉक्टर उमेद सिंह राजपूत ने अपने प्रतिष्ठान पर भाजपा कार्यकर्ताओं सहित उनके चित्र पर माल्यार्पण कर पुष्प अर्पित कर हुए श्रद्धांजलि दी। आज हमारे संस्थान विवेकानंद हॉस्पिटल एंड पैरा मेडिकल कॉलेज पर हमारे समस्त स्टाफ के द्वारा स्वतंत्रता सेनानी चंद्रशेखर आजाद की पुण्यतिथि के उपलक्ष्य पर हम लोग एकत्रित हुए, उनके चित्र पर माल्यार्पण कर पुष्प अर्पित। रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। Feel the power of angel.